महाभारत का युद्ध पांडवों ने कभी ना जीता होता अगर उनका साथ दो लोगों ने ना दिया होता। इसमें से एक जिसको सब जानते हैं, साक्षात जो सारथी बने थे अर्जुन के, सब जानते हैं अगर श्री कृष्ण ना होते तो अर्जुन और पांडव ये युद्ध जीत ही ना पाते। पर पांडवों के साथ एक ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो किसी को दिखती नहीं, जिसे कोई देख नहीं पाया, सिर्फ एक इंसान के सिवा। उस शक्ति के साथ सिर्फ एक इंसान का सामना हुआ था और वो था कर्ण। जब कर्ण का सामना उस अदृश्य शक्ति से हुआ था तो वो थर्रा गया था, वो कांप उठा था, वो समझ गया था कि अर्जुन इस युद्ध में अकेला नहीं है, उसके साथ एक ऐसी शक्ति है जो किसी को दिखती नहीं है, पर संचालन तो वो भी इस युद्ध का कर रही है। और जानते हैं वो अदृश्य शक्ति क्या थी? वो थे बजरंगबली। जी हाँ, बजरंगबली, हनुमान ही थे वो अदृश्य शक्ति जिसका सामना हुआ था कर्ण से। और जब बजरंगबली अपना क्रोध वाला रूप लेकर कर्ण के सामने आते हैं तो कर्ण थर्रा जाता है, उसके हाथों से धनुष छूट जाता है, उसे लगता है कि ज़मीन फट जाएगी, आज सब कुछ यहीं पर तहस नहस हो जाएगा। पर आखिर कर्ण ने ऐसा किया क्या था कि भगवान हनुमान को उनके सामने आना पड़ा और बजरंगबली को अपना रौद्र रूप कर्ण को दिखाना पड़ा। ये तो आप सब जानते हैं कि अर्जुन का सारथी श्री कृष्ण बने थे। श्री कृष्ण तो बने ही थे, अर्जुन के उसी रथ पर कोई एक ऐसा इंसान था, एक ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो दिखती नहीं थी पर हमेशा उसके साथ थी। वो था उसका झंडा, झंडा जिस पर कि बजरंगबली विराजमान थी। वो इंसानी रूप में तो थे नहीं, वो दिख तो सिर्फ एक पताका रही थी, पर हकीकत तो ये है कि वो हर वक्त उसके साथ थे। महाभारत के युद्ध में जब एक समय आता है कि कर्ण को युद्ध करने की बारी आती है और जब वो अर्जुन से लड़ रहा होता है, तीरों का प्रहार कर रहा होता है, तो इसी बीच उसके तीर जाकर श्री कृष्ण को लगने लग जाते हैं। श्री कृष्ण का उसके तीर कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते थे, पर क्योंकि कर्ण एक महान योद्धा था और वो इतनी ताकत रखता था कि वो कुछ भी करने में समर्थ था, वो जैसे ही श्री कृष्ण पर बाणों की वर्षा करता है तो श्री कृष्ण का कवच टूटने लग जाता है। और जैसे ही श्री कृष्ण का कवच टूटता है तो वो पताका पर बैठे हुए भगवान बजरंगबली अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके आराध्य को कोई ऐसे तीर कैसे मार सकता है, और जैसे ही वो वहाँ प्रकट होते हैं, उनका सामना कर्ण से होता है तो कर्ण थर्रा जाता है, कर्ण के हाथों से धनुष छूट जाता है। कर्ण को महसूस होता है मानो आज धरती यहीं फट जाएगी और एक ऐसा भूचाल आएगा जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब बजरंगबली अपने रौद्र रूप में आते हैं तो सब डर जाते हैं, क्योंकि आज तक कोई जानता ही नहीं था कि बजरंगबली ऐसे भी युद्ध में प्रकट हो सकते हैं। सबके लिए अभी तक वो सिर्फ एक पताका थी जो अर्जुन के रथ पर लहरा रही थी। जब बजरंगबली क्रोध में होते हैं, जैसे ही वो कौरवों की सेना पर नजर डालते हैं, पूरी कौरवों की सेना वहां से भाग जाती है। अब बारी थी कर्ण की, क्योंकि बजरंगबली तो कर्ण से गुस्से में थे, वो तो उसका विनाश करना चाहते थे। जब श्री कृष्ण को लगता है कि उनके देखने मात्र से ही कर्ण को वो मार सकते हैं तो श्री कृष्ण हनुमान को छू लेते हैं, और जैसे ही वो हनुमान को स्पर्श करते हैं तो हनुमान जी शांत होने लग जाते हैं। जैसे ही हनुमान शांत होने लगते हैं, शांत होकर भी वो कर्ण को ही घूरे जा रहे थे। तब श्री कृष्ण को लगता है कि शायद उन्होंने इस बात को इतना दिल से लगा लिया है और वो अब तो शर्मनाश करके ही मानेंगे। तो वो कहते हैं, हनुमंत, ये त्रेता युग नहीं है, यहाँ तुम्हारे देखने मात्र से इन सब का विनाश हो सकता है, जो कि सही नहीं है। यहाँ जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध इसी भांति होना तय है, और तुम फिक्र मत करो, मेरा कुछ भी यहाँ कोई नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे कहकर श्री कृष्ण बजरंगबली को शांत करते हैं और वो फिर से अपनी उस पताका पर विराजमान हो जाते हैं। अगर श्री कृष्ण ने बजरंगबली को शांत ना किया होता तो वो सिर्फ अपनी आंखों से, अपनी नजरों मात्र से ही कर्ण का विनाश कर सकते थे। न सिर्फ कर्ण का, एक ही श्वास में पूरी कौरव सेना का विनाश कर सकते थे। तो यही थे हमारे बजरंगबली जो साथ दे रहे थे धर्म युद्ध में पांडवों का। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना।